नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव ट्रूली फॉर यू। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले वीक में आने वाले कुछ आईपीओ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, आगे आने वाले वीक में आप निवेश के लिए रहें तैयार। नेक्स्ट वीक में आईपीओ की एक पूरी सीरीज मार्केट में आने वाली है, जिसमें कि द पार्क होटल, राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहले हम आपके साथ जानकारी साझा करते हैं द पार्क होटल्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम पार्क होटल्स की बात करते हैं तो ये एपीजे सुरेंद्र पार्क ग्रुप का होटल है। और दोस्तों, द कंपनी जो पार्क होटल थी वो 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में एंगेज है, जिसमें कि टी, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, शिपिंग और रियल एस्टेट आदि शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम होटल चेन की बात करते हैं तो द पार्क होटल भारत के 8th लार्जेस्ट होटल चेन है। और वर्तमान समय में कंपनी के लगभग 30 होटल और 80 से ज़्यादा एफ&बी और रेस्टोरेंट आउटलेट हैं। दोस्तों, अगर कंपनी के और बिजनेस की बात अगर हम करते हैं तो कंपनी होटल के अलावा काफ़ी अदर बिजनेसेस हैं जिसमें कि डील करती है, जिसमें से टी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस है, जिसमें कंपनी का टाइफू और एपीजी के ब्रांड के नाम से टी बैग्स और टी से रिलेटेड कंपोनेंट आते हैं। दोस्तों, होटल में कंपनी की जो चेन है वो पार्क एंड जोन के नाम से होटल चेन चलाती है। और रिटेल में कंपनी के चा बार एंड फ्लरीज के नाम से आउटलेट्स हैं। दोस्तों, अगर हम ब्रांड एक्सपेंशन की बात करें तो जो पार्क होटल का ब्रांड है वो देश के महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और बिजनेस हब्स में फैला हुआ है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो गोवा, कोयम्बटूर, पोर्ट ब्लेयर, न्यू दिल्ली और मसूरी जैसे लोकेशंस शामिल हैं। और कंपनी आगे भी फर्दर एक्सपेंशन कर रही है। तो दोस्तों, अगर हम देखें कमिंग मंथ्स में कंपनी और अधिक शहरों जिसमें कि अलीबाग, इंदौर, मनाली, कसौली, लैंसडाउन, पटना, अमृतसर, दार्जिलिंग शामिल हैं और सिलीगुड़ी, श्रीनगर और उदयपुर भी हैं, में अपना आगे का एक्सपेंशन करने वाली है। दोस्तों, अगर हम इसके आईपीओ की बात करते हैं तो आईपीओ की जो स्टार्ट डेट है वो 5 फरवरी है। 7 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसमें जो एक शेयर की फेस वैल्यू है वो ₹1 रहेगी। और आप इसके लिए 96 शेयर का एक लॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 147 से ₹155 के बीच में रहेगा। और इसमें के लिए आपको मिनिमम ₹14,880 का एक लॉट के लिए निवेश करना पड़ेगा। तो इस कंपनी जो आईपीओ ले रही है उसका इश्यू साइज 920 करोड़ रुपए होगा। और दोस्तों, इसकी अलॉटमेंट डेट 8 फरवरी 2024 होगी और आईपीओ 12 फरवरी 2024 को मार्केट में लिस्ट होगा। तो दोस्तों, ये थी एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। और अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले आईपीओ, जो कि है राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड। तो दोस्तों, अगर हम राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड की बात करें, दोस्तों राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड का भारत में डिस्ट्रीब्यूटर है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट रेंज की, कंपनी मेनली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है। और कंपनी सभी प्रोडक्ट में प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विस, क्रेडिट सॉल्यूशन एंड वारंटी मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज ऑफर करती है। दोस्तों, कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है वो काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ भरी हुई है। तो अगर हम इसमें ब्रांड की बात करते हैं तो आसूस, डेल, एचपी, लेनोवो, लॉजिटेक, एनवीडिया, इंटेल, स्नाइडर और एलजी जैसे ब्रांड कंपनी के साथ शामिल हैं, जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांचेस और सर्विस सेंटर, वेयर हाउसेस की बात करें तो कंपनी के लगभग
52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के साथ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर है और इसकी लगभग 50 ब्रांचेस और 50 से ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं और 63 से ज़्यादा वेयर हाउस पूरे देश में फैले हुए हैं। दोस्तों, कंपनी लगभग 8,000 से अधिक कस्टमर्स को पूरे देश में 680 से ज़्यादा लोकेशन, 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, अगर हम इसके आईपीओ की बात करें तो आईपीओ की ओपन डेट 7 फरवरी 2024 है। 9 फरवरी को इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसके एक शेयर की ₹5 है। लॉट साइज 48 शेयर का है और इसका प्राइस बैंड 295 से ₹311 के बीच में रखा गया है। दोस्तों, इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम ₹14,928 का निवेश करना होगा। आईपीओ का इशू साइज 600 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, इसका अलॉटमेंट 12 फरवरी 2024 को होगा और कंपनी 14 फरवरी 2024 को लिस्ट करेगी। तो दोस्तों, ये था राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी। अब चलते हैं अपने अगले आईपीओ के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों, जना स्मॉल फाइनेंस को 2017 में आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था। तब से लेकर अब तक अगर हम बात करते हैं एयूएम की और डिपॉजिट साइज की, तो कंपनी देश की चौथी सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक की श्रेणी में आती है और 30 दिसंबर 2023 को कंपनी के लगभग 771 बैंकिंग आउटलेट्स थे, जो कि 278 बैंकिंग आउटलेट्स अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स थे और 22 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए थे। तो अगर हम बात करते हैं कस्टमर बेस की, बैंक ने अब तक लगभग 12 मिलियन कस्टमर्स को सर्व किया है और जिसमें कि 4.87 मिलियन इसके एक्टिव कस्टमर्स हैं 30 सितंबर 2023 तक। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंटली जो मार्केट में लिस्टेड इसके पीयर हैं, तो एयू, उज्जीवन और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे बैंक्स हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है और आगे जाके कंपनी इन्हीं के साथ compete करेगी। दोस्तों, अगर हम इसके आईपीओ की बात करते हैं तो आईपीओ 7 फरवरी को ओपन होगा, क्लोज 9 फरवरी को होगा। इसके एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है। लॉट साइज 36 शेयर का है। कंपनी ने एक शेयर का प्राइस में 393 से ₹414 के बीच में रखा है। इसके लिए आपको मिनिमम ₹14,904 का निवेश करना होगा। दोस्तों, आईपीओ का इशू साइज ₹570 करोड़ है। इसकी अलॉटमेंट डेट 12 फरवरी 2024 है तथा इसका लिस्टिंग डेट 14 फरवरी 2024 है। तो दोस्तों, ये था जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। आगे चलते हैं अपने अगले आईपीओ की तरफ, जो कि है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिया के पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था 24 अप्रैल 2016 को। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल लोकल एरिया बैंक से कन्वर्ट होकर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्जन से पहले कैपिटल लोकल एरिया बैंक 14 जनवरी 2000 से अपना ऑपरेशन इंडिया के लार्जेस्ट लोकल एरिया बैंक के रूप में चला रहा था। दोस्तों, बैंक की लगभग 175 से अधिक ब्रांचेस हैं पूरे देश में और पंजाब के बाद बैंक ने अपना एक्सपेंशन बाकी के अदर स्टेट्स जैसे कि जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ शामिल है में भी करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर हम इसके बिजनेस की बात करते हैं तो बैंक का बिजनेस लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है और बैंक के लगभग 7,93,000 अकाउंट है बैंक के पास। बैंक का लगभग 70% से अधिक बिजनेस रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। और दोस्तों, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड एयू, उज्जीवन और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से compete करने वाला है और यही इसके आगे कंपटीटर रहेंगे मार्केट में। तो दोस्तों, अगर हम इसके आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो आईपीओ की ओपन डेट 7 फरवरी है।
क्लोज डेट 9 फरवरी। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसका लॉट साइज 32 रुपये 32 शेयर का है और प्राइस बैंड कंपनी ने 445 से 468 रुपये के बीच में रखा है। दोस्तों, इसके आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको कम से कम 14,976 रुपये का निवेश करना होगा। दोस्तों, बैंक का आईपीओ का इशू साइज 523.077 करोड़ है। इसकी अलॉटमेंट डेट 12 फरवरी 2024 और लिस्टिंग डेट 14 फरवरी 2024 है। तो दोस्तों, ये था चौथे आईपीओ के बारे में जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी आपके लिए, आपके निवेश के लिए आपको मदद करेगी और इसी तरीके की और अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।